प्यारे साथियों, मैं एएमएसटी टाइगर आप सभी के अपने प्यारे से चैनल एएमएसटी टाइगर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए मेरे मेरे दोस्तों, आज फिर अपने प्यारे से चैनल, सबसे विश्वसनीय चैनल पे आज हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे कि किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र n/v-1/u n-1/r स्थापित कीजिए। यानी कि अवतल गोलीय पृष्ठ के द्वारा आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, प्रूव करना है। प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम में अवतल भी आता है और साथ ही साथ अवतल पृष्ठ भी हो सकता है या उत्तल पृष्ठ भी हो सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि अवतल पृष्ठ द्वारा, अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र जो है n/v-1/u = n-1/r कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा हम लोग अपवर्तन के सूत्र को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। आइए विद्यार्थियों, अब देखते हैं मेरे भाइयों, फिगर में पहले देखिए। फिगर देखने के बाद से तो फिर समझ में आ ही रहा होगा कि फिजिक्स का पावर क्या होता है। चलिए देखिए, इसमें क्या है कि ZP Z' एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। यहां पर देख रहे हैं एक बिंदु वस्तु O है जिससे दो किरणें, एक किरण जो है OP किरण, कौन किरण, OP, और एक आप देख रहे हैं OA किरण, दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करती है। सबसे पहले क्या होता है, OP किरण इस पृष्ठ पर जाके अभिलंबवत आपतित होती है और बिना विचलित हुए सीधे वो आगे की ओर निकल जाती है, जबकि OA किरण इस गोलीय पृष्ठ के A बिंदु पर आकर आपतित होती है। किस बिंदु पर आपतित होती है, और अभिलंब AN की ओर क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। एक गोली क्या है, AN अभिलंब है, इसकी ओर जाके क्या हो जाती है, झुक जाती है। A अपवर्तित किरण AB, जो अपवर्तित किरण AB है वो आगे की तरफ कहीं पर नहीं मिलती है, अतः इसको पीछे की ओर जब हम बढ़ाते हैं तो ये आ करके इस बिंदु पर, यानी मुख्य अक्ष वाली जो रेखा है उस पर यहाँ पर आकर दोनों, यह अपवर्तित किरण और मुख्य अक्ष वाली रेखा दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर क्या करती हैं, काटती है, जहां पर हमको बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब I क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब देखिए इसको I बिंदु आभासी प्रतिबिंब I प्राप्त हो जाता है। अब देखिए इसको कैसे हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें हमको और आपको पता है कि जब किसी त्रिभुज का हम बहिष्कोण लेते हैं, ये त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है ये दोनों सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अगर सपोज दैट ये अल्फा है और ए है आपका बीटा, तो अल्फा का जो वैल्यू होगा, गामा का जो वैल्यू होगा वो अल्फा प्लस बीटा के क्या होगा, इक्वल होगा। ये थ्योरम अब इस फार्मूले में, इस फिगर में हम यूज करेंगे और इस थ्योरम को हम यूज करके इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, सबसे पहले आपको ट्रायंगल लेना होगा। कौन सा ट्रायंगल, तो OAC। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल OAC में देख रहे हैं, तो OAC में क्या दिख रहा है, तो ये जो गामा जो है इसमें O A और C में गामा जो है बहिष्कोण है, तो यहाँ पे गामा इक्वल टू क्या लिख देंगे, गामा का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, तो A एंगल I है, I प्लस अल्फा के क्या होगा, बराबर होगा, तो I प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा। अब यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो गामा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, I। इट मींस I बराबर हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। इक्वेशन नंबर इसको लेट कर लेंगे 1, राइट। अब देखिए नेक्स्ट ट्रायंगल देखते हैं। नेक्स्ट जो ट्रायंगल लेंगे वो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो अब नेक्स्ट ट्रायंगल IAC में, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको IAC,
IAC में आएंगे तो IAC में एक्सटीरियर एंगल भी गामा ही है, तो IAC में देखेंगे IAC में, किसमें बाबू, IAC में। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आप केयरफुली इसको देखिए, ऑब्जर्व करिए, रियलाइज करिए, तब ये देखिए कितना इजीली ये फॉर्मूला प्रूव होगा। IAC में देखेंगे तो यहाँ पे क्या एक्सटीरियर एंगल है, गामा, तो ये गामा इक्वल टू, फिर अब देखिए ए किसके इक्वल है, आर और बीटा के, तो आर प्लस क्या हो जाएगा बीटा, बीटा को इधर लाएंगे, गामा माइनस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, यानी आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2। इसके बाद से क्या करेंगे हम, स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। अब देखेंगे स्नेल के नियम से, किसके नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम में क्या होता है, स्नेल का नियम होता है क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1, राइट। अब देखिएगा, यदि ये जो पृष्ठ है ZPZ, यानी कि जो गोलीय पृष्ठ है, इसको हम क्या कर दें, छोटा कर दें, इसके साइज को छोटा करें, तो पृष्ठ जब छोटा होगा तो जो कोण भी बन रहा है, कोण का भी मान क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि यदि अवतल गोलीय पृष्ठ, अवतल गोलीय यदि अवतल गोलीय पृष्ठ क्या है, छोटा है, अवतल गोलीय पृष्ठ छोटा है, तो उस स्थिति में ध्यान दीजिएगा, उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, या उस स्थिति में जो होगा साइन आई का मान आई के बराबर, साइन आई का मान किसके इक्वल टू, आई के इक्वल होगा, और साइन आर का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। यानी ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसको लेट कर लीजिए, सपोज दैट ये रहने दीजिए, यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, साइन आई की जगह पे क्या नोट कर लेंगे, आई, तब क्या होगा, तब तो साइन आई की जगह पे क्या नोट करना होगा, साइन आई लिखा हुआ, साइन आई की जगह क्या नोट करेंगे हम, साइन आई की जगह पे हम नोट कर लेंगे आई, और साइन आर की जगह पे हम क्या नोट कर लेंगे, आर इक्वल टू हो जाएगा n2 अपॉन n1, क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, a हो जाएगा n1 इंटू आई, और a हो जाएगा n2 इंटू आर, इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। क्या लेट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आप i और r का वैल्यू फाइंड किए हैं। i का वैल्यू है गामा माइनस अल्फा और r का वैल्यू है गामा माइनस बीटा। इन दोनों i और r के मान को लाके इक्वेशन नंबर 3 में आपको रखना होगा। लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में i वह r का मान रखने पर, i और r का मान रखने पर रखेंगे तो n1 इंटू आई के जगह पे क्या है, तो i के जगह पे आप देख रहे हैं गामा माइनस क्या है, अल्फा, तो गामा माइनस अल्फा इक्वल टू n2 इंटू r का वैल्यू क्या है, तो गामा माइनस बीटा है। क्या है, गामा माइनस क्या है, बीटा, क्या है बाबू, गामा माइनस बीटा। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे, n1 का मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, गामा के साथ, n1 इंटू गामा माइनस n1 इंटू अल्फा इक्वल टू, अब देखिए n2 का एक बार गामा के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर n2 का बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखिएगा तो क्या होगा, n2 इंटू गामा, n2 इंटू क्या हो जाएगा, गामा माइनस n2 इंटू क्या होगा, बीटा। ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इस n2 माइनस बीटा को आगे लाइए, n2 इंटू बीटा माइनस n1 इंटू अल्फा, और इस n1 इंटू अल्फा को एक पास ले जाइए, यानी इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि गामा वाले को एक पास करके गामा कॉमन लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, तो n2 इंटू गामा और इधर एक प्लस में राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, n1 क्या हो जाएगा, गामा। यहाँ पे अब इन दोनों में देखिए आपको कुछ गामा कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा, यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, n2 बीटा
माइनस n1 अल्फा इक्वल टू, यहां से कॉमन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 इंटू गामा। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर कितना 4। क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब आपको क्या करना है, पहले इतना आप अच्छे से इसको कॉपी में नोट करिए, ओके। और उसके बाद से फिर आगे का प्रोसीजर मैं आपको अब नोट करूंगा। आइए प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपने देख लिया, अब आगे क्या देखते हैं, आगे क्या होता है, अब आगे का देखेंगे। अब देखिए आपका आगे का पॉइंट है कि अभी आपने इक्वेशन 4 में देखा, क्या इक्वेशन 4 है हम लोगों ने सॉल्व किया, n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू गामा। अब प्यारे विद्यार्थियों इसमें करना क्या है कि इसमें अल्फा बीटा और गामा का मान यहां से पुट करना है, यहां से फाइंड करके और इस इक्वेशन नंबर 4 में क्या कर देना है, पुट कर देना है। अब देखिए यदि ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ है ZP Z' एक गोली पृष्ठ है, यदि पृष्ठ का द्वारक क्या है, छोटा है, पृष्ठ का द्वारक क्या है, छोटा है। ये पृष्ठ जो है ZP इसका द्वारक क्या है, छोटा है, इतना बड़ा दिख रहा है। अगर ये और छोटा होगा तो जब ये द्वारक छोटा होगा तो ये जो कोण बन रहा है अल्फा बीटा गामा का भी मान क्या होगा, छोटा होगा। अतः यदि पृष्ठ का द्वारक छोटा है तो कोण अल्फा गामा बीटा तथा किसका भाई, गामा का मान क्या होगा, गामा का मान भी क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, मान क्या होगा, छोटा होगा। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अल्फा बीटा गामा का मान फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं, tan अल्फा, तो जब द्वारक बड़ा है तो tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा, जब ये द्वारक क्या हो, बड़ा है तो tan अल्फा, और द्वारक पृष्ठ का द्वारक क्या है, छोटा है, कोण का भी मान क्या होगा, अभी आपने बोला कि छोटा होगा, tan अल्फा का वैल्यू किसके इक्वल, अल्फा के इक्वल। तो यहाँ पे क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो हमको पता है कि tan थीटा इक्वल टू होता है क्या, लंब बटा के आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर इसमें देखेंगे, अल्फा कहाँ पे एंगल बना हुआ है, ए है, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर ए है, तो परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगा, AM, तो AM अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटा के आधार। आधार क्या दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये है OM, तो यहाँ पे हमने नोट कर दिया OM। अब जब ये पृष्ठ का द्वारक छोटा होगा तो A बिंदु किधर खिसक के आएगा, P की तरफ, तो M बिंदु भी खिसक के जाएगा P की तरफ, यानी M बिंदु P पर ही हो जाएगा, यानी M और P एक दूसरे के क्या होंगे, समपाती होंगे। तो तब ये दूरी क्या हो जाएगा, तो O क्या हो जाएगा, OM की जगह पे हम नोट कर लेंगे क्या, OP, क्या लिख लेंगे, OP। AM का वैल्यू कितना है, तो AM का वैल्यू होता है H, तो यहाँ पे बाबू लिख लेंगे H, और P से O का डिस्टेंस कितना है, इधर दिख रहा है, तो क्या होगा, U होगा, क्या होगा, U होगा। और आपको पता है लेफ्ट का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो नेगेटिव, राइट का करेंगे तो पॉजिटिव, तो U कौन से साइन के साथ आएगा, नेगेटिव साइन के साथ, यहाँ पे नेगेटिव साइन नोट कर लिया। इसी तरह से tan बीटा निकालेंगे, tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा, फिर वही देखिए बीटा यहाँ पे बना हुआ है, तो फिर ये वही होगा, तो AM अपॉन, अब क्या हो जाएगा, IM, क्या हो जाएगा, AM अपॉन IM। अब ये फिर छोटा है द्वारा, तो AM और ये जो IM जो होगा, IM के M बिंदु जब छोटा होगा तो M बिंदु कहाँ पे आ गया है, P पर आ गया है, कहाँ पे आ गया, P पर, तो ये जो IM जो होगा IP के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो IP, AM का मान कितना है, फिर देखिए H, और IP का वैल्यू कितना है, IP का वैल्यू है V, और लेफ्ट में है तो कौन सा साइन, माइनस साइन, तो ये हो गया V। अब ये नोट कर लेंगे V। अब इसी तरह से tan गामा इक्वल टू क्या होगा, गामा, अब गामा में देखिए गामा ही है, तो फिर हाइट क्या हो जाएगा, AM, तो AM अपॉन फिर क्या नोट करेंगे, तो ये हो जाएगा CM,
ये दूरी और ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो आधार क्या हो जाएगा, सीएम, क्या हो जाएगा सीएम। द्वारक छोटा है तो यम बिंदु पी पर आ गया, तो सीएम जो होगा वो लगभग पीसी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एम अपॉन क्या हो जाएगा, पीसी। एम का वैल्यू क्या है, एच, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया एच, और यहाँ से दूरी कितना है, पी से सी का डिस्टेंस कितना है, आर, और आर लेफ्ट में है, लेफ्ट का डिस्टेंस मेजर कर नेगेटिव साइन के साथ, तो माइनस आर। अब देखिए अल्फा बीटा गामा का मान आप लोग क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। अब इस मान को ले जाके इक्वेशन नंबर 4 में आप क्या कर रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 में अल्फा गामा बीटा तथा गामा का मान क्या करने पर, रखने पर, अल्फा बीटा गामा का मान रखने पर, अल्फा बीटा गामा का मान रख देंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जब ला के पुट करेंगे तो n2 इंटू बीटा का मान कितना है, तो h अपॉन क्या है, माइनस v, माइनस क्या है, माइनस n1 इंटू क्या लिखा हुआ है, अल्फा, अल्फा का मान क्या है बाबू, h अपॉन माइनस u, h अपॉन माइनस u इक्वल टू, इधर क्या लिखा हुआ है, n2 माइनस n1 ब्रैकेट क्लोज इंटू, फिर क्या लिखा हुआ है इधर, गामा, गामा का मान क्या निकाले हैं, तो h अपॉन माइनस r, h अपॉन क्या है, माइनस r। अब देखिए इन दोनों साइड से अगर माइनस कॉमन लेते हैं, नीचे माइनस कॉमन है, ऊपर क्या है कॉमन है, h कॉमन है, यानी डायरेक्टली अगर माइनस h कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो n2 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा v, तो n2 अपॉन क्या हो गया v, बीच में क्या है माइनस, और उधर क्या हो जाएगा n1 अपॉन क्या हो जाएगा u इक्वल टू, इधर से भी कॉमन क्या लिए माइनस h, और इधर ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो n2 बचेगा और माइनस n1, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचेगा r, यहाँ पे क्या नोट कर लेंगे r, माइनस h से माइनस h दोनों तरफ है, कैंसल आउट कर लेंगे। अब आपके पास क्या बचेगा, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों इक्वेशन में आप n1 से क्या कर देंगे, भाग करेंगे, इधर ऊपर न्यूमिनेटर में यानी अंश में भाग करेंगे, यानी n2 अपॉन n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन n1 अपॉन क्या हो जाएगा u इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1 अपॉन क्या हो जाएगा r। अब क्या हो जाएगा भैया, ये तो कट के एक हो जाएगा। अब n2 अपॉन n1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 माइनस n2 अपॉन n1 से n1 कटेगा, कितना हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा r। अब देखिए, अब आगे देखेंगे इसके बाद से, ठीक है। अब देख ले, चलिए देखेंगे n2 अपॉन n1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n2 अपॉन n1 से n1 कट के तो कितना आ गया माइनस 1, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है r। यहाँ तक आपने क्या कर लिया, नोट कर लिया। अब आगे देखेंगे बाबू, यहाँ से इसको इरेज करेंगे और आगे देखेंगे। अब इसके बाद से क्या होगा, यहाँ पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि n2 अपॉन n1 इक्वल टू होता है n। अब n2 अपॉन n1 जहां लिखा हुआ है वहां पे क्या पुट कर लेंगे, n, तो n अपॉन ये क्या हो जाएगा v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू, यहाँ पे n2 अपॉन n1 की जगह क्या नोट कर लेंगे, n माइनस 1 क्या है, माइनस 1 अपॉन r। यहाँ भी यही आपका क्या है, फार्मूला है। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। यही फार्मूला आपको प्रूव करना था, यही फार्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस तरह से आप इसको बोर्ड एग्जाम में क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये लंबा डेरिवेशन है, इसको देख के आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाते हैं, खास करके बायो का स्टूडेंट थोड़ा सा ज्यादा प्रेशराइज रहता है।
ठीक है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ पूरे एग्जाम टाइम तक आपके साथ हम बने रहेंगे। और हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मैं आपके लिए अगर मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज आपसे मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप सब्सक्राइब करिए, बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुंच सके और उस वीडियो को देखें जिससे उनको भी क्या हो, थोड़ा सा प्रॉफिट हो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।